दोस्तों, आधिकारिक तौर पर यूक्रेन युद्ध अब 1 साल से ज्यादा लंबे समय से चल चुका है। आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें अब तक करोड़ों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों की संख्या में यूक्रेन के नागरिकों को अपना देश, शहर, गाँव और कस्बा छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी ताकि वे अपनी जान बचा सके। यानी इस युद्ध की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, जिसकी गर्माहट अब पश्चिमी देश अपनी सीमाओं में भी महसूस कर रहे हैं। वहीं पर यूक्रेन पर हमला करने के जवाब में सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रूस पर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए ताकि वह रेवेन्यू के मामले में रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके, ताकि रूस के पास इतना पैसा ही ना हो कि वह यूक्रेन में अपने युद्ध को जारी रख सके। लेकिन रूस, जिसके पास दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा नेचुरल गैस उपलब्ध है, उसे आर्थिक नुकसान पहुँचाना इतना आसान नहीं। और यही वजह है कि काफी कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने के बाद आज भी यूक्रेन युद्ध जारी है। लेकिन अपनी इतनी बड़ी नाकामी को स्वीकार करने के बजाय यूरोपियन देश संयुक्त राष्ट्र में एक के बाद एक लगातार रूस के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, इस बात की उम्मीद में कि कहीं रूस को इन प्रस्ताव के जरिए दबाव महसूस हो और वह इस युद्ध को रोक दे। हालांकि यूरोपियन यूनियन द्वारा की जाने वाली सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रही और अभी तक कोई भी प्रस्ताव रूस पर जरा भी दबाव नहीं बना सका। इसके बजाय हालात इतने बिगड़ गए कि अब रूस परमाणु हमले की भी धमकी देने शुरू कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में 50 देशों ने एक साथ मिलकर एक ऐसे प्रस्ताव को लाने का सोचा जो शायद रूस पर थोड़ा दबाव बना सकता था। इस प्रस्ताव में ये बात साफ तौर पर कही गई थी कि रूस को यूक्रेन में अपना युद्ध तुरंत बंद करते हुए अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाना चाहिए और एक सीज फायर का ऐलान करके बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हालात को धीरे धीरे सामान्य किया जा सके, जिस पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई और इसके नतीजे ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग की गई और 180 में से 141 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि 32 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया यानी अब्सटेन कर दिया और लगभग 7 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। यानी कुल मिलाकर देखें तो विश्व में 141 देश यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, जो कूटनीतिक तौर पर रूस की एक काफी बड़ी हार है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने इस वोटिंग में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। यानी भारत उन 32 देशों में से एक है जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अब्सटेन किया। इसके बावजूद कि यूरोपियन देश फ्रांस के साथ मिलकर भारत को इस रेजोल्यूशन पर समर्थन की मांग कर रहे थे और सिर्फ एक बार रूस के खिलाफ वोट करने के लिए भारत को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन भारत ने यूरोपियन देशों की एक भी नहीं सुनी और हमने इस रेजोल्यूशन पर वोट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जो भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, इतना नहीं बल्कि भारत अब विश्व से ये सवाल कर रहा है कि अगर इस रेजोल्यूशन को देखें तो क्या इस रेजोल्यूशन में इतनी ताकत है कि ये यूक्रेन और रूस के लिए एक समाधान निकाल सके जिसे दोनों देश स्वीकार करते हुए युद्ध को बंद कर दे। अगर नहीं तो आखिर इस प्रस्ताव का मतलब ही क्या बनता है। और सिर्फ रूस को दबाने के लिए प्रतिबंध और ऐसे रेजोल्यूशन हालात को सुधारने की बजाय और भी ज्यादा खराब कर देंगे, जो वैश्विक हालातों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। साथ ही इसी बीच भारत ने दुनिया भर के सभी देशों को हैरान करते हुए एक काफी बड़ा कदम उठा लिया, जिसके तहत अब G20 देशों को भारत की तरफ से सीधी हिदायत दी गई है कि भारत नहीं चाहता कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान रूस पर कोई भी एडिशनल प्रतिबंध या सैंक्शन लगाए जाने की बातचीत की जाए, क्योंकि इससे वैश्विक हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, जो भारत समेत दुनिया भर के देशों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। दोस्तों, अगर हम भारत की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमारे अधिकारियों द्वारा कही जा रही बातें 100% सच है, क्योंकि अभी तक यूरोपियन देशों और अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर जितने भी प्रतिबंध लगाए, विश्व को उनका नकारात्मक प्रभाव ही झेलना पड़ा। ना तो यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ और ना ही हालात में किसी भी तरह की सामान्यता आई है। ऐसे में रूस पर एडिशनल सैंक्शन लगाना हालात को और भी ज्यादा खराब कर देगा बजाय इसे सुधारने के, जिसकी वजह से भारत ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान विश्व के हालात सुधारने के बजाय खराब हो। और यही वजह है कि न तो हम यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध कहकर बुलाने के पक्ष में हैं और न ही रूस पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने के, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत के पास गुट निरपेक्ष होकर सोचने की काफी अच्छी क्षमता है, जिससे हम दुनिया भर के देशों को फायदा पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, न सिर्फ किसी एक देश का पक्ष लेकर दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की, जो भारत की डिप्लोमेटिक क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। वैसे दोस्तों, भारत का यह फैसला आपके लिहाज से क्या सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।